दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे जो 8th, 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, है ना। चलिए टॉपिक है हमारा अलंकार। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 3 से 4 नंबर आपको कवर करा के देगा ये, है ना। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके दोस्तों, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं कि अलंकार होता क्या है ना। अलंकार किसको कहते हैं, पहले बेसिक से हम एक जानकारी ले लेते हैं, है ना? तो अलंकार किसको कहते हैं दोस्तों, काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, है ना, उनको क्या कहते हैं दोस्तों, अलंकार कहते हैं, बढ़ाने वाले तत्व। जैसे दोस्तों मनुष्य जो है उसकी खुद की शोभा बढ़ाने के लिए क्या करता है दोस्तों, आभूषण पहनता है ना, आभूषण, जिससे वो सुंदर दिख सके, है ना, यानी उसकी शोभा बढ़ सके। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है ना। तो उसी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अलंकार। तो अलंकार को मतलब वैसे यही होता है, आभूषण। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अलंकार की परिभाषा यहाँ पे मैंने लगा दी है ना। तो आप चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है दोस्तों, अलंकार। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ आपको, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दोस्तों मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना। लेकिन छोटी क्लासेस में अलंकार 2 प्रकार के बताए जाते हैं दोस्तों, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। ओके दोस्तों, तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों, बड़ी क्लासेस में अलंकार को 3 प्रकार बताने पड़ेंगे दोस्तों अपने को। तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं, आपके सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, शब्द अलंकार का मतलब होता है जहाँ पे शब्द के कारण यदि कोई चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में, है ना, या रचना में शब्द के कारण कोई चमत्कार अगर उत्पन्न होता है तो दोस्तों वहाँ पर होता है हमारा शब्द अलंकार होता है। ओके दोस्तों, चलिए इसके प्रकार भी हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और उदाहरण सहित पढ़ेंगे। दोस्तों अर्थालंकार के बारे में हम बात कर लेते हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं दोस्तों, जहाँ पर अर्थ के कारण चमत्कार अगर उत्पन्न होता है तो वहाँ पे दोस्तों अर्थालंकार होता है। आए दोस्तों समझ में, अर्थ के कारण अगर चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थालंकार होगा, और अगर शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्द अलंकार होगा। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा तीसरा प्रकार, उभय अलंकार। दोस्तों उभय का मतलब आप सब समझते हैं, दोनों में उपस्थित, है ना दोस्तों। उभय अलंकार का मतलब दोनों में उपस्थित, जहाँ शब्द तथा अर्थ दोनों के कारण अगर चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर दोस्तों हमारा उभय अलंकार होगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है या वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक शेयर कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आपके सामने हाजिर है शब्दालंकार के प्रकार। ओके दोस्तों, पहला होता है दोस्तों शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं सभी के लिए दोस्तों अनुप्रास अलंकार सभी क्लासेस में पूछा जाता है। कुछ अलंकार ऐसे हैं जो बड़ी क्लासेस में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको समय आने पर बता दूंगा। तो दोस्तों अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति होती है। वर्ण मतलब दोस्तों किसी भी अक्षर की आवृत्ति होती है, एक वर्ण, है ना, वो चाहे या तो अ हो या ब हो या च हो या स हो। ओके दोस्तों, तो वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार होती है तो वहाँ पे दोस्तों कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ओके दोस्तों, ये देखिए अनुप्रास अलंकार। ओके, आगे देखिए इसका उदाहरण अगर हम देखें दोस्तों, चारुचंद्र की चंचल किरणें, है ना, बहुत ही अच्छी कविता है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो दोस्तों यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, देखिए आप देख सकते हैं, है ना, च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी। यहाँ पर दोस्तों कौन सा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों दूसरे अलंकार की तरफ, यमक अलंकार। तो जब भी कोई शब्द, दोस्तों पहले वर्ण था अनुप्रास में, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, शब्द आया है। तो जब भी कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, मतलब उसकी आवृत्ति हो, है ना, और हर बार उसका अर्थ क्या होना चाहिए दोस्तों, अलग अलग निकलना चाहिए। 2 बार वो शब्द आना चाहिए और दोनों बार उनका अर्थ जो है वो अलग अलग अगर निकले, है ना दोस्तों, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं, है ना। इसका उदाहरण अगर हम देखें दोस्तों, कनक कनक ते सोगुनी मात्रता दिखा, यहाँ पे कनक आ रहा है, फिर यहाँ पे कनक आ रहा है। तो दोस्तों एक कनक का मतलब तो होता है सोना यानी स्वर्ण, और एक कनक का मतलब होता है यहाँ पे धतूरा, है ना, धतूरे को भी कनक कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये जो अलंकार है दोस्तों, ये अधिकतर 10th 11th और 12th में पूछा जाता है। ओके दोस्तों, 10th 11th और 12th के लिए, छोटी क्लासेस में ये नहीं पूछा जाता है। तो जब भी कोई शब्द 2 बार दोहराया जाए, है ना, तो वहाँ पे कौन सा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है दोस्तों। पुनरुक्ति का मतलब ही यही होता है कि बार बार आना। कोई भी शब्द जब बार बार आता है या 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है तो वहाँ पर दोस्तों अधिकतर 2 बार आता है ना। जैसे जहाँ जहाँ, है ना, वहाँ वहाँ, जैसे जैसे, शनि शनि, है ना, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, बार बार देखो, हजार बार देखो। ओके दोस्तों, ये बार बार जो 2 बार शब्द आ रहा है तो यहीं पे हमारा क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे के शब्द अलंकार समझ लेते हैं हम। दोस्तों देख सकते हैं अगला हमारा अलंकार है श्लेष अलंकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छोटी क्लासेस में पूछा जाता है, बड़ी क्लासेस में भी पूछा जाता है, 8वीं से 12वीं तक के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो दोस्तों श्लेष अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ पर कोई भी शब्द एक ही बार आए, कोई शब्द एक ही बार आता है ना, कोई भी एक शब्द दोस्तों, वर्ण नहीं शब्द है ना, एक ही बार आए और उसके अर्थ, परंतु उसके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न निकले, है ना। कोई शब्द एक बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, मतलब अर्थ दो या दो से ज़्यादा निकले, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? श्लेष अलंकार होता है। ओके, रहीमन पानी राखी है ना दोस्तों। पानी का मतलब यहाँ पे दो है, एक तो हो रहा है दोस्तों जल और एक हो रहा है शब्द। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? हमारा श्लेष अलंकार। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार। ये दोस्तों अधिकतर 11th और 12th के लिए पूछा जाता है। ओके, वक्रोक्ति अलंकार कहाँ पे होता है दोस्तों? जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अलग अर्थ निकाले, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब बोलने वाला कुछ और बोले और समझने वाले कुछ और समझे, है ना। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे रोको मत जाने दो, है ना, मतलब रोक लो, जाने मत दो। यहाँ पे तो यही अर्थ निकल रहा है दोस्तों पहली वाली लाइन का, रोको मत जाने दो, ठीक। और दूसरी लाइन में देखिए, रोको मत जाने दो। दोस्तों देखिए अर्थ ही बदल गया है। अगर हम किसी को रोकना चाहते हैं तो अपन क्या बोलेंगे? रोको मत जाने दो, और रोको मत जाने दो मतलब उसको रोको मत, जाने दो, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ बदल जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगला हम समझेंगे अब अर्थ अलंकार, है ना दोस्तों। शब्द अलंकार के प्रकार जो है वो जो इंपॉर्टेंट थे वो हो चुके हैं, है ना। बाकी भी होते हैं, एक आध प्रकार और होता है, पर उसको अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो अपने सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ हम पढ़ेंगे दोस्तों। फिर आता है उपमा अलंकार, है ना। अर्थालंकार पढ़ रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होते हैं। तो उपमा अलंकार में क्या होता है दोस्तों? देखिए, जब किसी व्यक्ति, है ना, जब कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, है ना, अगर उसकी तुलना किसी भी दूसरे से की जाती है, दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है या वस्तु भी हो सकता है ना, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार होता है। ओके, जहाँ पे किसी एक व्यक्ति की तुलना या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इसका अगर हम उदाहरण देखें दोस्तों, तो सागर सा गंभीर हृदय हो, है ना, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, है ना। तो यहाँ से देखो, सागर सा हृदय हो, है ना, मतलब हृदय के साथ सागर जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या उपमा दी जा रही है? ओके दोस्तों, तुलना की जा रही है ना। और गिरी सा मतलब पहाड़ के जैसा ऊंचा मन होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा उपमा अलंकार। आगे देखिए दोस्तों, उपमेय और उपमान के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। उपमेय क्या होता है ना। तो उपमेय किसे कहते हैं दोस्तों? आप देख पा रहे होंगे, उपमेय हम किसे कहते हैं? जो उपमा देने के योग्य होता है ना, जो उपमा देने के योग्य होता है, ठीक है। जैसे मन को यहाँ पे काय की उपमा दी जा रही है? गिरी की उपमा दी जा रही है दोस्तों। जैसे मन को गिरी की उपमा दी जा रही है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उपमेय। ओके, ये उपमेय हो जाएगा। और जिसके साथ समानता बताई जाती है वो उपमान होता है। ओके दोस्तों, मन के साथ समानता बताई जा रही है गिरी की, तो ये उपमान हो जाएगा और ये उपमेय हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला अलंकार हमारा रूपक अलंकार। ओके, चलिए रूपक अलंकार के बारे में हम पढ़ लेते हैं। रूपक अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों? जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण, है ना, मतलब जहाँ दो वस्तुओं के बारे में हम बात करते हैं और अगर उनके गुण में समानता होती है ना, और उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए। मतलब इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं दोस्तों कि उपमेय में उपमान के आरोप को, है ना, उपमान के आरोप को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रूपक अलंकार कहते हैं, है ना। या फिर जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण, मतलब दो वस्तुओं में अगर हम तुलना करें और दोनों की अधिक समानता के कारण उपमेय की जगह उपमान को ही आरोप मान लिया, मतलब उपमेय मान लिया जाता है ना। उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है। वहाँ पे होता है दोस्तों कौन सा? रूपक अलंकार। ओके दोस्तों, गुणों की समानता के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है ना। वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। अब दोस्तों राम अलग चीज़ है, रतन अलग चीज़ है, लेकिन राम जो है वो धन के समान है ना। तो राम को यहाँ पे राम ने कहते हुए क्या रतन बोल दिया गया है। ओके दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है या पसंद आता है वीडियो, तो ज़रूर लाइक शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते बिना देर किए आगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला अर्थालंकार है हमारे सामने उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, और 9th 10th 11th और 12th क्लास तक में पूछा जाता है ना दोस्तों। तो देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा। ओके, तो उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना अगर व्यक्त की जाए, है ना, मतलब यही वो होना चाहिए। ओके, तो उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना अगर व्यक्त की जाती है, तो दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इसकी पहचान करने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जानो, मानो, ज्यों त्यों, जैसे, है ना, जनु मनु ऐसे शब्द आते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, है ना, कि मानो कि हवा के वेग से, है ना,
हवा के वेग से, जैसे हवा चलती है, हवा की जो रफ्तार है उसी के रफ्तार से जो है सोता हुआ सागर जग गया, मतलब किसी को क्रोध आ गया और इस प्रकार से जैसे कि हवा से एकदम सोता हुआ सागर एकदम हिलोरे लेने लगता है, तो उसी प्रकार से जो है क्रोध आ जाता है किसी को। ओके दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों अलंकार हमारा अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार जैसे कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे गागर में सागर भरा जाता है ना। जब किसी वस्तु की है ना अति कर दी जाए, ठीक है, मतलब व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर कर दिया जाए, तो वहाँ पर दोस्तों अतिशोक्ति अलंकार होता है। ओके, गागर में सागर बनना बड़ा चढ़ाकर, है ना। जैसे एक उदाहरण है अच्छा सा कि मैं इतना महान हूँ, मैं इतना पहलवान हूँ कि पापड़ को तोड़ दूँ, है ना, ज़्यादा हो गई यार ओके, तो ये अतिशोक्ति अलंकार है ना। हालांकि यह हास्य रस का उदाहरण था। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी और लंका सारी जलकर जल गई और निशाचर यानी राक्षस जो है वो भाग गए। तो दोस्तों यहाँ पे तो अतिशोक्ति हो रही है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि हमारे जो आराध्य हैं हनुमान जी, उनके बारे में रचना लिखी हुई है कि उनकी पूंछ में आग लगी नहीं और उससे पहले लंका जल गई। ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों, है ना। प्रभु ने जो है अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जलाया था। तो इसमें रचना ये की गई है कि प्रभु की पूंछ में आग ही नहीं लगी और उससे पहले लंका जल गई, ये तो गलत बात है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, अतिशोक्ति हुई है, एक की दो लगाई गई है ना। ओके, चलिए अगला देखिए, भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे भ्रांति होती है। दोस्तों ये 11th 12th के लिए है ना, ये जो अलंकार है 11th और 12th के लिए है। ओके, ये जरूर 10th 11th 12th के लिए है, तीनों क्लास के लिए, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम होता है, तब इसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं, है ना। जैसे अपन किसी वस्तु के बारे में बात करें लेकिन वो किसी अन्य वस्तु से समानता रखती है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, भ्रांति हो जाती है, मतलब ऐसा ही है या वैसा है, यही है या वो है ना। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है। ओके दोस्तों, भ्रम हो जाता है, तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है ना। जब चीर हरण हो रहा था तो दुर्योधन जब उसको खींच रहा था, है ना, चीर को, ओके दोस्तों, द्रौपदी के चीर को जब खींच रहा था, मतलब उनकी साड़ी को जब खींच रहा था, तो प्रभु कृपा से क्या हो रहा था कि साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। तो जनता सारी चक्कर में पड़ गई कि ये हो क्या रहा है, नारी नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है ना। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि साड़ी में नारी है कि नारी के अंदर से साड़ी निकल रही है ना। नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, मतलब ये नारी साड़ी की बनी है या साड़ी की नारी बनी है। तो ये भ्रांति हो गई थी लोगों को। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हुआ। दोस्तों उदाहरण में बहुत ही सिंपल सिंपल से ढूंढ के लाया हूँ। ओके दोस्तों, चलिए आसानी से आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे देखिए, मानवीकरण अलंकार। दोस्तों 10th क्लास में पूछा जाता है, 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मानवीकरण अलंकार हम किसे कहेंगे दोस्तों, काव्य में जहाँ पर प्रकृति को, है ना, प्रकृति का वर्णन इस प्रकार किया जाए, है ना, काव्य में जहाँ पर प्रकृति को मानव की तरह व्यवहार करते हुए बताया जाता है ना। जैसे काली जुल्फों से घटा छाई है ना, या फिर काली घटा का घमंड घटा। ओके, काली घटा का घमंड घटा, ये थोड़ा सा कम सूट हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। इसकी जगह हम ये लेंगे कि काली जुल्फों सी, काली जुल्फों सी घटा छाई है, घटा छाई है। ये हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल बैठेगा दोस्तों, है ना। इसको आप नेगलेक्ट कर दें, काली घटा का गमन घटा, इसको आप नेगलेक्ट कर दें दोस्तों, काली जुल्फों सी घटा छाई है, ये हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जुल्फे दोस्तों औरतों की होती है, यानी लेडीज़ की होती है ना, महिला की। तो महिला की तरह, महिला के तरह व्यवहार बताया जा रहा है दोस्तों। घटा छाई है, घटा मतलब बादलों की तुलना की जाए, बादलों को जो है जुल्फों से बादलों की तुलना की जा रही है ना। जैसे काली जुल्फे होती है ना, एक महिला की जैसे काली जुल्फे होती है वैसी घटा छाई हुई है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हिमालय जो है अडिग सैनिक की तरह खड़ा है, भारत की रक्षा कर रहा है ना, तो वहाँ पे हिमालय की तुलना एक सैनिक से की जा रही है। ओके दोस्तों, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार दोस्तों हमारा आज का आखिरी अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार। ये भी लगभग 11th 12th क्लास के लिए ही इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन 10th में भी कभी पूछ लें तो आपको एक पता जरूर होना चाहिए, है ना। जहाँ पर अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। मतलब यहाँ पर दोस्तों उक्ति का प्रयोग किया जाता है। उक्ति होती है ना, उक्ति, है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उक्ति के द्वारा जहाँ पे वर्णन किया जाता है, लोकोक्ति बोल सकते हैं, हम उक्ति बोल सकते हैं, है ना, तो उसका वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों हमारा अन्योक्ति अलंकार होता है। ओके, अप्रस्तुत के मतलब जो है ही नहीं, है ना, जो नहीं है ना, उसके द्वारा जो है, मतलब जो प्रस्तुत है उसका बोध कराया जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों अन्योक्ति अलंकार होता है।
चलिए उदाहरण है दोस्तों, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, है ना। हालांकि कांटों के बारे में बात हो रही है दोस्तों, कांटे जो है फूलों के पास रहते हैं, तो फूल तो अच्छी चीज़ है दोस्तों, उनको कांटों को खुश रहना चाहिए, है ना। पर फिर भी वो उदास रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे उदास तो है नहीं कांटे, कांटों की उदासी किसको दिखाई दे रही, तो यह प्रस्तुत है, लेकिन फिर भी प्रस्तुत का बोध कराया जा रहा है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको 4 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आसानी से आप कवर करेंगे इससे, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।